हेलो बच्चों, बिहार बोर्ड के सभी 10th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर 1 को मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ। चैप्टर का सेकंड क्लास है आज। आप इसको समझिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दे, लाइक कर दे। पूरा देखना वीडियो, बेहतर तरीका से समझाया हूँ। उम्मीद करता हूँ इसके बाद कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, मेरा दावा है। आप देखना, रासायनिक समीकरण की बात करता है। सबसे पहले बात, आप नहीं पढ़े हो पहले तो कोई बात नहीं, अगले क्लास में सोचेंगे वही पढ़ाने के लिए। आप लोग को समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, परमाणु का नाम याद रखना होगा, उसके तत्वों के बारे में समझना होगा, तो जाके हम बेहतर तरीका समझें। 9th क्लास में पढ़ना था बच्चे को, लेकिन फिर भी हम अगले क्लास में कोशिश करेंगे पहले उसको हम समझाएं, ठीक है। लेकिन यहां से आपको कोई समस्या नहीं होगा। करा रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। अभिक्रिया करना का मतलब रिएक्शन, किसी एक चीज किसी दूसरे चीज से रिएक्शन करता है तो नया चीज तैयार करता है। ओके, अब बात होती है, सबसे पहले कहता है कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ले लिया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मैग्नीशियम रिबन है कोई, जो हम कहीं जलाते हैं, कोई भी चीज। अगर मान लीजिए चलो इसी के पेपर को हम जलाते हैं, इस पेपर को ही जलाते हैं, चलो इस पेपर को हम जलाते हैं, तो इस पेपर में क्या होगा, अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये जलेगा। अभी ऑक्सीजन है यहाँ पे तो ये जलेगा। ऑक्सीजन जहां नहीं होगा तो ये नहीं जल पाएगा। तब तक जलेगा जब तक ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन जहां कमा, जलना बंद हो जाएगा। तो मैग्नीशियम के रिबन में क्या होता है ना, मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब जलाते हैं तो क्या होता है, ये तीर का निशान दिया रिएक्शन को बताता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। याद रखना है आपको, यहाँ Mg, ये सिंबल में लिखा गया है Mg। रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो MgO या बनाता है, यानी कि इसको बोलते हैं दोनों को अभिकारक। अभिकारक यानी LHS, लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पादन, जिसको बोलते हैं RHS बोलते हैं। यानी कि जब कोई चीज को दो निर्माण करेंगे तो तीसरा चीज जब बनता है या तो उसको कहते हैं उत्पादन बोलते हैं, है ना, उत्पादक, राइट। अब कहता है क्या चीज, इसमें एक बात कहना जा गया है, मुख्य बात क्या है, यह असंतुलित है। ये रिएक्शन बनाए हैं, रिएक्शन तो बना दिया जाता है, जैसे होता नहीं है, जैसे हम किसी चीज में नया चीज को बनाते हैं तो जितना हमारा होता है उससे ज्यादा हो जाए कम हो जाता है, तो उसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड को हम बराबर करते हैं तो बैलेंस होता है। तो यह असंतुलित है। यह क्या है, असंतुलित है। इसके दोनों तरफ द्रव्यमान को बराबर कर देंगे पर क्या हो जाता है, ये संतुलित हो जाता है। तो ये काम संतुलित करने वाला काम आगे क्लास में, मतलब आगे पढ़ना है, लेकिन समझो पहले, ठीक है। ये हम इतना जान गए, समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं पहले बता चुके हैं, उसके बारे में ये समझ लें, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, क्या महत्व है, इसका यही महत्व है, द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार। द्रव्यमान का संरक्षण क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें द्रव्यमान जिसका है, अगर किसी भी स्थिति में इसको हम बना दे कर दे, ये इसका जितना द्रव्यमान होगा वो रहेगा ही। इसको छोटा छोटा टुकड़ा ही कर दे तो क्या होगा, पृथ्वी फैला, लेकिन है इतना वजन तो यहाँ रहेगा ना इसके ऊपर। तो क्या होगा, द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। वेट में कम बेश हो सकता है लेकिन द्रव्यमान में नहीं कम बेश होता है, ठीक है। कहता है नहीं हो, बिना विनाश होता है, ना निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम भी यही है ना, कि क्या करते हैं, उसका ऊर्जा ना तो बनता है ना ही विनाश होता है। उसके एग्जाम्पल में कहा जाए तो कैसे हम संरक्षण करते हैं, तो इसके कुछ पॉइंट है, उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। ऊपर वाले को हम मिटाते हैं, हम जानेंगे, ठीक है। ये कहता है, इसको अगर आप इसको अभिक्रिया को क्या करें, रिएक्शन का समीकरण को संतुलित करना है तो आगे करेंगे, लेकिन हम लिख तब तक छोड़ देते हैं। Mg+O2 क्या बनाता है, MgO। इसको मिटा देते हैं, हम आगे समझते हैं। कहता है क्या, इसमें नियम कितने हैं, 6 नियम है। संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व को नियम 6 नियम है। संतुलित कैसे करते हैं उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है जिंक, जिंक को हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है,
जिंक सल्फेट बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनाता है। यानी कहने का मतलब है इसके 6 नियम है। पहला नियम क्या है, इसको समीकरण समझने के लिए, इसके बाद हम सिंबल पर चलेंगे। प्रथम बात कहते हैं क्या चीज, कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे कि जो लिखा हुआ है इसमें, जो लिखा हुआ परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या लिखा हुआ लिख देंगे Zn प्लस, लिख देंगे पहले, इसमें कोई परिवर्तन ना करे, तो जो लिखा हुआ लिख देंगे Zn प्लस H2SO4 से बनाता है ZnSO4 प्लस H2। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा भाग कहता है क्या चीज, तत्वों के परमाणुओं की सूची, तत्वों के परमाणुओं की सूची तैयार करेंगे ना, तत्वों के परमाणु की सूची तैयार करना। सूची बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, ठीक है, बॉक्स, ऐसे सूची तैयार कर लेते हैं। क्या क्या है इसमें, Zn है, उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। उसी तरह Zn है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो क्या है, Zn की मात्रा इधर क्या है, 1 है तो 1 लिख देंगे। हाइड्रोजन कितना है, 2 है तो 2 लिख देंगे। सल्फर कितना है, 1 है तो 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन कितना है, 4। Zn कितना है, 1। सल्फर कितना, 1। ऑक्सीजन कितना, 4। हाइड्रोजन कितना, 2। भाई ये मेरा बनकर तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, तीसरा शब्द क्या करते हैं, तीसरा लाइन कहता है क्या, अधिक परमाणुओं को संतुलित करें, जिसमें अधिक परमाणु हो उसे संतुलित करे। सबसे अधिक परमाणु उसको संतुलित करना है। अब बता दो भाई, Z 1 है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ 2 है, तो बताओ सबसे ज्यादा किसमें है। तो हमको करना क्या है, अब बताओ। हाइड्रोजन यहाँ यहाँ भी 2 है, अच्छा अच्छा, यहाँ भी 2 ही है ना। सल्फर 1, यहाँ 4, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी तो 1 ही ना हो, 4 कैसे लिख दिए हम सॉरी। उसके बाद ऑक्सीजन 2 और 2, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 4, ऑक्सीजन यहाँ भी कितना है, 4। यहाँ सब तो संतुलित ही है। कैसे, Zn 1 यहाँ 1, हाइड्रोजन 2 यहाँ 2, सल्फर 1 यहाँ 1, ऑक्सीजन 4, यानी कि ये कह सकते हो ये मेरा संतुलित है। ठीक है, ये सब क्या है, मेरा संतुलित है, यानी कि बोल सकते हो क्या, संतुलित ही है। तो बाद में लिखेंगे चौथा नियम क्या होता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो संतुलित कर देते हैं, तो चौथा नियम छोटे परमाणु, उससे क्या होगा, उससे छोटे परमाणु को संतुलित करते हैं। ठीक है। उसके बाद पांचवा नियम कहता है परिकलन कीजिए, जो छूट गया हो, जो और छूट गया हो उसे संतुलित करें। उसके बाद छठा कहता है क्या, भौतिक अवस्था के संकेत लिखे। भौतिक अवस्था का संकेत जो ये होता है, ये लिख देंगे क्या चीज का किसमें होता है, नाम, सहित, गैस, गैसीय रूप में है, सॉलिड रूप में है, जिस रूप में होगा उसको लिख देते हैं। ठीक है।
ये आज का क्लास यहाँ तक है। आप लोगों को मुझे उम्मीद है आगे वाला क्लास और भी ज़्यादा बेहतर होगा। अभी इसके बारे में थ्योरी है, न्यूमेरिकल आगे चल के इसमें कुछ न्यूमेरिकली कहना मतलब जो इसको संतुलन करना सिखाएंगे हम। 4 या 5 लेंगे तो सारा संतुलन सीख जाइएगा आप लोग। कैसे बराबर करते हैं, बैलेंस नहीं होता तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, किसी छोटे लेते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं। ओके।